राजा अंग हुए, राजा बैन हुए, राजा प्रथु हुए। प्रथु महाराज तो ऐसे हुए, भगवान की तपस्या की और भगवान की तपस्या करने मात्र से भगवान ने कही तो का चाहिए सो मांग ले। तो राजा प्रथु ने क्या मांगा कि मुझे कथा श्रवण करने के लिए 10,000 कान दे दो। कितने? 10,000 कान मांगे। भागवत में लिखा है, भागवत में लिखा है 10,000 कान मांगे। क्यों मांगे? कि मैं ठाकुर जी की प्यार से कथा सुन सकूं। क्योंकि 2 कान है, अब 2 कान ने कहाँ लगाऊं? इतकू लगाऊं, इतकू लगाऊं, पीछे को लगाऊं, कहाँ लगाऊं कानन ने? अब इतकू कोई आगे झड़सी ना, इतकू नजर चलेगी, कान आवाज इधर कान चले गए। अब 2 कान है, कहाँ का लगाऊं? राजा प्रथु कह रहे 10,000 कान दे दो मुझे कथा सुनने के लिए। भगवान से कभी मांगना है तो दुनिया की संपत्ति मत मांगना, संपत्ति यहीं रहेगी। मांगना है तो ये मांगना कि गोविंद देना है तो अपने चरणों में स्थान दे दो, इस दुनिया से झंझट ही कट जाए। ये दुनिया बहुत बेकार है ऐसा। लेकिन आप यदि दुनिया की धन संपत्ति मांगेंगे तो वो उससे मांगने से कुछ हासिल नहीं होगा। 3 माँ, बेटे और पिताजी, तीनों ने बड़ी घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए और ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग लीजिए, लेकिन शर्त एक है हमारी। क्या? कि आप माँ बाप और बेटा तीनों एक एक वरदान मिलेगा। आप कहें कि हम ज्यादा मांगे, एक वरदान में जो मांगना है सो मांग लो। तो पहले कहा कि माता जी तुम मांग लो। तो माता जी क्या मांग रही हैं कि प्रभु ये मुझ पे बुढ़ापा आ गया है, अब इस बुढ़ापे में कुछ खाने का मन करता है, खाया नहीं जाता। ज्यादा खा लें अगर और दांत ना आए, हलवा ज्यादा खा लें तो गड़बड़। अगर बाजरा की रोटी ने ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा सिक जाए तो बुना खबे, मोटी मोटी रोटी करवानी पड़े जबरदस्ती, खाया ही नहीं जाता। पतली पतली रोटी घर वाले खाते हैं, हम पहले कहते बहू ने मोटी मोटी रोटी कर दी हो, समय दांत दंते खब जाए। कहीं जाने का मन करता है तो पैरों से चला नहीं जाता है, तो तुम ऐसा करो प्रभु हमें 16 वर्ष की बना दो, बुढ़ापे से झंझट ही कट जाए। तुमने कहा एक वरदान मिलेगा, तो एक वरदान में हमें तो इस बुढ़ापे से छुटकारा दे दो और हमें बना दो 16 वर्ष की नहीं होती। क्या मांग रही हैं अम्मा? हमें 16 वर्ष की बना दो। ब्रह्मा जी ने ठीक है भैया तथास्तु, ऐसा ही हो जाए। वो बन गई 16 वर्ष की। अब बाबा से कहा बाबा अब तुम मांग लो कुछ, पर शर्त एक है, एक ही वरदान मिलेगा, एक में जो मांगना है सो मांग लो। अब बोले अब हम क्या मांगे? हमारा जीवन साथी ही हमें साथ छोड़ करके चला गया। कहा तो जब विवाह हुआ था तब ये कहा था कि 7 जन्म तक, 7 जन्म की कसम खाई थी, 7 जन्म तक साथ देंगे। और ये तो जाई जन्म में संग देके हमें बुढ़ापे में छोड़ गई। और अगर हम इनके संग अब रहेंगे भी तो फिर ये क्या कहेंगी? कहीं रिश्तेदारी में गए, किसी ने कहा कि ये तुम्हारे पति हैं, बोले क्या करूं राम मुझे तो बुढ़ा मिल गया।
कहीं जाएंगे तो ये ऐसे थोड़े के पति तो है, लेकिन क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, ये बूढ़ा, अब हम बूढ़े, ये जवान, अब जोड़ी नहीं चलेगी। तो फिर हमारे वरदान में हमें चाहिए कि ये हमारी पत्नी हमारा संग छोड़ के चली गई तो इन्हें कुतिया बना दो, हमारे वरदान में इन्हें कुतिया बना दो। संग छोड़ दिया हमारा, ठीक है भैया, कुतिया बना दिया। अब बेटे से कही अब तू मांग ले अपने वरदान में, कहा चाहिए तो। अब वो अपनी मैया की तरफ देखा जो कुतिया बनी है, जाने कहां कहां घूमेगी और कहां उन्हें डंडा वंडा मार दो करिया में तो कमर टूट जाएगी और डरी रहेगी जी, रोटी उठने के बिना भूखी प्यासी मच जाएगी। तब प्रभु ऐसा करो, हमारे वरदान में हमारी मैया जैसी हती तैसी कर दो, पहले जैसी। अब वरदान कितने? 3 मांगा, क्या? कुछ नहीं। 3 वरदान, तीनों में कुछ नहीं मांगा। आपको मांगना है तो ठाकुर जी के चरणों में ही मांगना, क्योंकि आप क्या मांग सकते हैं? अधिक धन मांग लेंगे, संपत्ति, वो सब यहीं रह जाएगी। राजा पृथु ने 10,000 कान मांगे,